आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्ट सिस्टम की, क्योंकि हमारी जो 90% बीमारियां हैं डाइजेस्ट सिस्टम से ही जुड़ी हुई होती है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो माउथ है कि वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं 3 फैक्टर्स है। सबसे पहले हम अपने दांत की बात करेंगे। दांत जो है यानी टीथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये खाने को सबसे ज्यादा च्यूई करता है और वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें टंग क्या करता है, फूड को बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह हिलाता है कि जो फूड है वो आराम से सारे दांतों के बीच में वो चब सके। सेकंड में बात करूंगा, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हम लोग जीभ के नीचे देखते हैं, हमारे पूरे माउथ में हम लोग प्रेजेंट देखते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे, आपका जो फूड है मिक्सअप करेंगे ताकि वहां पे लिक्विडिफिकेशन हो सके, यानी वो फूड जो है थोड़ा सा गीला हो सके, जिस वजह से वो फूड चब भी सकेगा। साथ साथ में इसमें सलाइवरी अमाइलेज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो वहां पे सिक्रीट होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड ही सिक्रीट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड ये जो सिक्रीशन होता है, इसमें जो स्टार्च जो है वो माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली जो आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे वही कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे स्टार्च बोला गया। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बोला भी जाता है कि हमें सबसे ज्यादा खाना चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि जो डाइजेशन का पहला प्रोसेस है वो मिस ना हो और हमारा खाना जो है अच्छी तरह से पच सके और बॉलस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो ये जो बॉलस फॉर्म है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉलस फॉर्म बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास फूड पाइप है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो फूड पाइप को ईसोफेगस कहा जाता है। अगर मैं मेडिकल टर्म की बात करूँ, ये एकदम विंड पाइप के बराबर में होता है। दोनों विंड पाइप और फूड पाइप साथ साथ में होते हैं। अब फूड को कैसे पता कि किस पाइप में जाना है, तो उसके लिए एपिग्लॉटिस होता है, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में। जब हम खाना खाते हैं तो वो अपने आप विंड पाइप पे चला जाता है और कवर कर लेता है, और फूड जो है अपने आप फूड पाइप में चला जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे माउथ से डायरेक्टली हमारे स्टमक तक। स्टमक का प्रोसेस शुरू होगा, ईसोफेगस से ट्रांसपोर्ट होकर फूड जो है हमारे स्टमक यानी हमारे पेट में आ जाता है। जहां पे अगर मैं बात करूं कि डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आपने एक HCl सुना होगा। HCl एक एसिड है जो हमारे पेट में बेसिकली सिक्रीशन करता है और हमारे पेप्सिनोजन एक्टिव करता है पेप्सिन को। पेप्सिन जो है बेसिकली प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो यही हमारे स्टमक में होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो फूड बन जाता है उसे काइम बोलते हैं। जैसे वहां पे बॉलस फॉर्म था, यहाँ पे अब वो काइम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से बाद फूड जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे माना जाता है सबसे बड़ा डाइजेशन वहीं पे स्टार्ट होता है। वहीं पे प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, वहीं पे फैट डाइजेस्ट होता है, वहीं पे कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था ऑफकोर्स सी बात है माउथ में, तो हमारे यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसके 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये बेसिकली पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो पेनक्रियास से एक पेनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रीट होता है। जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है आपके स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करेगा। 10 to 20% जो है हमारा स्टार्च है, यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ में डाइजेस्ट होता है, बाकी का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट होता है और ये माल्टेस की फॉर्म में या माल्टोस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट होता है और यहीं पर ये प्रोटीन का डाइजेशन पूरा प्रॉपर कंप्लीट भी हो जाता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज की मैं यहाँ पे बात करूंगा, जो आपके फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। मतलब फैट का डाइजेशन भी हम लोग देखते हैं कि हमारा यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ग्लूकोज कैसे बनेगा। डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में हेल्प करता है कन्वर्ट करने में। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मतलब जो 90% है वो यहीं पे होता है। मतलब प्रोटीन का डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और हमारा फैट का भी फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का यानी मोनोसेक्राइड की फॉर्मेशन भी यहीं पे होती है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा सबसे पहले ग्लूकोज कैसे बनता है। माल्टोज जो है वो कन्वर्ट होता है यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में, और सुक्रोज जो है यहाँ पे कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज की फॉर्म में। सिंपलर माइक्रोसेक्राइड्स हैं, और जो बेसिकली लैक्टोज है वो कन्वर्ट होता है लैक्टोज की फॉर्म में। तो यहाँ पे तीनों फॉर्म यानी मोनोसेक्राइड बन गए जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, और फिर अगले पार्ट में ये डाइजेशन के साथ साथ ऑब्जर्प्शन के प्रोसेस में पहुंचते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग शायद समझ गए होंगे, क्योंकि यहीं पर हमारा जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, यहीं पे हमारा जो फैट है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और यहीं पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का डाइसेक्राइड फॉर्म है वो मोनोसेक्राइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपने पेट को ठीक रखना है, आपके डाइजेशन को ठीक रखना है, तो स्टमक के साथ साथ आपका ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। नेक्स्ट में बात करूंगा जब ये खाना सारा पच जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब इसकी बात आती है ऑब्जर्प्शन की। अब तक फूड डाइजेशन के प्रोसेस में था, अब हम लोग ऑब्जर्प्शन के प्रोसेस में पहुंचेंगे, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट्स होते हैं अलग अलग। एक होता है ट्रांसफर, दूसरा होता है असेंडिंग जिसमें वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तीसरा होता है यहाँ पे डिसेंडिंग, वो डिसेंडिंग यानी नीचे की फॉर्म में जा रहा है, और चौथा होता है सिग्मॉइड यानी वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो असेंडिंग, ट्रांसफर और फिर डिसेंडिंग और फिर सिग्मॉइड, इसमें ही फूड एक लास्ट प्रोसेस में घूमता है जहां पे ऑब्जर्प्शन होती है, यानी जो भी विटामिन है, मिनरल्स है हमारी बॉडी के लिए हमें चाहिए, वो सारा ऑब्जर्प्शन यहीं पर होता है। 90% जो वाटर है वो भी यहीं पे रिटेन होता है। विटामिन और मिनरल्स के लिए हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अच्छे से काम करना चाहिए। जब ये सब कुछ हो जाता है तो फूड का जो वेस्ट मटेरियल है रेक्टम में सेव हो जाता है, यानी रेक्टम एक ऐसा पाउच है जहाँ पे फूड जो है कुछ टाइम तक सेफ रहता है। और जब हमें आरे स्पिंचर्स काम करते हैं, हमारा माइंड काम
करता है, पूरा एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। उस न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के बाद हमें एक फीलिंग आती है कि अब हमें वेस्ट जो है वो पास करना चाहिए, हम जाके फ्रेश होते हैं। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा माउथ हो, हमारे टीथ हो, हमारा टंग हो, हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो, स्टमक हो, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और आपने देखा भी पेनक्रियास का भी रोल इसमें देखा। एक रोल मैं और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, लोग सोचेंगे लिवर और गॉल ब्लैडर का यहाँ पे क्या रोल है। लिवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है और बाइल सिक्रीट करता है, तो बाइल जब सिक्रीट होता है तो वो स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, और जो गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करने के बाद आपका जो बाइल है वो सिक्रीट करता है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें क्या होता है फैट को इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस वहां पे मिलता है। तो ये पूरे प्रोसेस को अगर आपको हेल्दी रखना है, आप हेल्दी खाना खाइए, मैदा मत खाइए, तली भुनी चीजें मत खाइए, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो एक प्रोसेस तक ही हमारी बॉडी को सेव कर सकता है। डाइजेस्ट सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए मैं कुछ यहाँ पे टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहली टिप तो ये रहेगी कि आप वाटर इनटेक जो है वो अच्छा करिए, यानी आपको 3 से 4 लीटर आपको इतना पानी पीते रहना है, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए। दूसरा, हम लोगों को बाहर की चीजें, फास्ट फूड, ऑयली बिल्कुल या तो नहीं खाना है या बहुत कम मात्रा में खाना है, इस बात का ध्यान रखना। थर्ड जो है, हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम आटा यूज कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मैदा ना यूज करें, ऐसे आटे ना यूज करें, उसकी जगह मल्टीग्रेन आटा आप यूज कर सकते हैं। मिल्क आपको लेना चाहिए सुबह या दोपहर में, आपको रात के टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। ये जो 3-4 प्रोसेस है इन्हें आप अपनाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स इंटेक करिए, फ्रूट्स को लेना, सीजनल फ्रूट्स को लेना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है, यानी जो आपका गट सिस्टम है, वो अच्छा बना रहेगा, और गट सिस्टम अच्छा बना रहेगा तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। धन्यवाद। मरी मंच।